नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपने YouTube चैनल हम लड़ेंगे में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई स्टोरी के साथ मैं इस वीडियो में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरी प्रारंभ करने से पहले हमें थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। बरगद और लौकी और तोरई से हमें क्या सीख लेना चाहिए। दोस्तों, आप देखे होंगे लौकी का पेड़ हम जब बोते हैं किसी भी पेड़ के नीचे यदि उग जाता है, लौकी हो या तोरई, और लगातार जब बारिश होती है तो लौकी और तोरई दोनों का पेड़ ऐसे विकसित होता है कि वो पूर्ण रूप से जिस पेड़ के नीचे उगा हुआ है उस पेड़ को ऐसा ढक लेता है कि मालूम होता सिर्फ लौकी और तोरई के अतिरिक्त कोई दूसरा पेड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सूखा पड़ने लगता है या कह लीजिए उसको पानी नहीं मिलता है, बारिश कम हो जाती है, वैसे वैसे ये स्वतः नष्ट होने लगते हैं। लेकिन बरगद एक ऐसा पेड़ है, सदाबहार पेड़, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सूखा हो, वो सदैव एक समान रहता है। वो कभी भी जो है न सूखता है ना तो इतना ज्यादा विकसित अचानक होता है जैसे कि लौकी और तोरई विकसित होते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए लौकी और तोरई न बनके एक बरगद का पेड़ बनके खड़े होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमें ये नहीं कि 1 या 2 महीने दिन और रात मेहनत कर दिए और उसके बाद में हम शांति से बैठ गए, फिर पता चलता है कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कहीं 1 घंटे पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किए, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे उसके लिए समय निकाले। लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है क्योंकि हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से हमें अपने लक्ष्य के लिए बरगद की पेड़ की तरह अर्थात हमें 365 दिन उसी तरह से निरंतर अभ्यास करना चाहिए जितना कि हम रोज अपने लक्ष्य के लिए समय देते हैं, अर्थात जितना हम प्रत्येक दिन पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम चील और मुर्गी की दोनों की सोच के विषय पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या बन सकते हैं और इस दुनिया के लिए और अपने लिए और समाज हित के लिए क्या कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे सोच पर निर्भर करती हैं। एक बहुत ही घना जंगल था, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। बरगद जो है बहुवर्षीय वृक्ष है, इसे वट और बड़ भी कहते हैं। यह पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव विराजते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे चील और मुर्गी के विषय में। एक बहुत ही घना जंगल था और उस घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर चील अपना घोंसला बनाकर जीवन व्यतीत करती थी। उसी बरगद के पेड़ के जस्ट नीचे एक जंगली मुर्गी रहती थी, उसने भी अपना घोंसला बना रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, चील ने कुछ अंडे दिए और मुर्गी ने भी अंडे दिए। एक दिन चील का एक अंडा जाके खिसक गया, वो मुर्गी के अंडों में जाके मिल गया जाके, और धीरे धीरे समय बीतता गया, चील के अंडे फूट गए और मुर्गी के भी अंडे फूट गए। दोनों अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो मुर्गी का अंडा था उसमें चील का अंडा आ गया, उस बच्चे ने जन्म लिया। उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं जो है एक चील का बच्चा हूं, यानी उसको ये एहसास हुआ कि मैं जो है मुर्गी का बच्चा हूं। उसने मुर्गी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा, मुर्गी की तरह कुकड़ू कू करना, मुर्गी की तरह से जमीन से खोद कर कीड़ों को चुंगना, ये सब कार्य उसी तरह से करता रहता था जैसे एक मुर्गी करती थी। उसी तरह से वो जीवन व्यतीत कर रहा था। उस मुर्गी के बच्चे को
अर्थात उस चील के बच्चे को यह एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी और का बच्चा हूं। एक दिन आसमान में बहुत ही शान से और बहुत ही तेजी से चील का बच्चा उड़ रहा था। इतनी ऊंचाइयों से और इतनी शान से उड़ रहा था। उसी मुर्गी के बच्चे ने अर्थात चील के बच्चे ने जब देखा तो उसने अपनी माँ से अर्थात मुर्गी से पूछा कि माँ मुझे बताइए यह बच्चा ऐसी कौन सी चिड़िया का है जो इतनी शान से इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। उस मुर्गी ने जवाब दिया कि यह जो बच्चा है यह चील का बच्चा है। तो उस मुर्गी ने कहा कि चील का बच्चा है जो काफी ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। उस बच्चे के मन में विचार आया। फिर उसने फिर पूछा मुर्गी माँ से कि माँ मैं क्यों नहीं इतना ऊंचाइयों से उड़ सकता हूँ, इतनी शान से मैं क्यों नहीं उड़ सकती हूँ। तो उस मुर्गी ने जवाब दिया कि आप जो हो वो एक मुर्गी के बच्चे हो, आप इतनी ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकते हो। अर्थात ये हमारे बस का नहीं है। ये सिर्फ चील के बच्चे इतनी ऊंचाइयों तक आसमान तक उड़ सकते हैं। उस बच्चे ने मुर्गी की बात को मान ली और उसने अपने आप को ये स्वीकार कर लिया कि मैं इतनी शान से इतनी ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकता हूँ। ये स्टोरी उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि यह प्रतियोगी परीक्षा बहुत ही कठिन है। यह प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ बड़े बड़े शहर के लोगों के बच्चे ही दे सकते हैं, जिनके घर में IAS, IPS, PCS है, वही ये लोग परीक्षाएं क्वालिफाइड कर सकते हैं UPSC लेवल की। ये हमारे बस की नहीं है। उसमें सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी होती है वो आ जाती है सोच, क्योंकि चील का बच्चा जिस तरह से वो सोचा कि एक मैं मुर्गी के घर में जन्म लिया, मैं इतनी ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकता हूँ, जबकि उसके अंतर्गत ये प्रतिभा थी, उड़ सकता था उससे ज्यादा आसमान तक और उससे शान से। तो इस मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अपने अंदर की सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए हम क्या हैं और ये संसार है और ये दुनिया है, ये क्या कहेगी। जब हम किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए चलते हैं दोस्तों, तो उस पे तरह तरह के विघ्न आते हैं। सबसे पहले विघ्न ये होते हैं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मैं प्रत्येक वीडियो में यही बोलता हूँ, जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी है वो हार मान लेना ही कमजोरी है। इसीलिए निश्चित सफलता के लिए हमें एक और बार प्रयास करना चाहिए, अर्थात हर एक प्रयास जारी रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति अर्थक प्रयास जारी रखना चाहिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, सिर्फ लक्ष्य वहां बड़ा होता है हमारी सोच पर। जिस दिन हमारी सोच जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा। हमारे लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, सिर्फ हमारा नजरिया देखने का, सोचने का फर्क है। यदि हम अपने नजरिए को बदलें और उसको बड़े नजरिए से देखें कि यह संभव नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सारा ज्ञान वो माँ के पेट से अर्थात गर्भ से सीख के नहीं आता है। जो व्यक्ति भी ज्ञान अर्जित करता है वो इस दुनिया में आने के बाद ही तभी ज्ञान अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। धन्यवाद साथियों आपका।